हर्षुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। पति पत्नी की कहानी। इस कहानी में दोस्तों आपको पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास किया ही नहीं जाता। आज की ये कहानी ऐसे ही हो रहे अलगाव की है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नज़रिया जो है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। मेरे पति पैसे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर कि शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया कि मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में उसने मुझे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूँगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज़ पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर यह बयां करता था, तुम्हें हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारे पीरियड्स हर महीने आते हैं। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारी पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है, और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे एक चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम्हें हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो, इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि हम बूढ़े हो जाएं तो तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरे नाक जीवित होने चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता
कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया तो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरी आंसू पत्थर पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पढ़ ही लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वह करता है, और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति और नीरसता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा, यह सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। तो दोस्तों, आपको यह प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी ने आपके भी दिल को छुआ या नहीं? ऐसी कई सैकड़ों कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी, और अगर आपके दिल को कहानी ने छुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, इसलिए आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। और प्यार प्रेम ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।